नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट मैं कर रहा हूँ और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बात कुछ ऐसी है, हमारा वंश हो गया 4 साल पूरे हो गए हैं इसको। तो वंश अब जा रहा है बड़े स्कूल में। तो आज मैं वंश का एडमिशन करवा के आ गया हूँ और आज वंश का जब हम एडमिशन करवा के आए तो स्कूल से हमको बुक मिली। तो ये रही वंशु की किताबें, देखो। तो अभी इन किताबों में मैं लगा रहा हूँ जिल्दा। हमारे पहाड़ों में कहते हैं जिल्दा, पता नहीं बाहर क्या कहते हैं, हम लोग जिल्दा कहते हैं। तो दोस्तों, जब मैं जिल्दा लगा रहा था तो मुझे अपना बचपन याद आया। एक टाइम पे हम भी इतने ही बड़े थे तो पापा हमारे लिए कॉपी किताब लेके आते थे और उसमें हम लोग जिल्दा लगाते थे। उस टाइम पे क्या ना, अखबार अखबार होता था, अखबार का जिल्दा लगाते थे क्योंकि ये बहुत कम चलते थे। और उस समय इतना आइडिया था नहीं कि ये भी पेपर होता है करके, प्लास्टिक वाला। और एक क्या बोलते हैं, बांस पेपर भी आता है ना, एक वो भी आता था। और बच्चे लेके आते थे, बट हमारे पास, हम गांव में रहते हैं ना, तो हमारे वहाँ अखबार मिलते थे। तो पापा अखबार की बड़ी बड़ी गड्डी लेके आते थे, तो हम अखबार लगाते थे। तो दोस्तों देखो, टाइम कहाँ चले गया पता ही नहीं चला। आज मैं 30 साल का हो गया हूँ और एक टाइम पे ऐसा था, हम भी ऐसे थे बचपन में। स्कूल जाना, खेल कूद करना, बहुत सारी मेमोरी हैं। और अभी मुझे ये सब करते करते अपना बचपन याद आ गया। तो मतलब यार, वो टाइम भी काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेशल था हमारे लिए। और आज हमारा वंशु, जहाँ पे हम थे, आज हमारा वंशु है। तो कुछ दिन के बाद ये भी बड़ा हो जाएगा, कॉलेज जाने वाला हो जाएगा, फिर शादी, फिर जॉब, बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं। और आज मतलब मुझे अपना बचपन याद आ गया। और अब पूजा कुछ अपना बचपन शेयर करेगी। तो दोस्तों आज हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का पल है क्योंकि हमारा बच्चा अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा है। आज तक ये भी अबोध था, इसको पता नहीं था स्कूल क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो कल से ये भी स्कूल जाएगा, इतनी सारी कॉपी किताबें आ गई हैं तो इसका बोझ इसके सर पर आने वाला है, इसकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। तो कहते हैं ना, बचपन एक ऐसा जीवन होता है जिसमें बच्चा बेफिक्र होकर जीता है। तो दोस्तों अभी की जो लाइफ होती है वो सबसे बेस्ट रहती है और आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां आनी हैं और आना भी ज़रूरी है, तभी बच्चा जो है संभलेगा, इसको भी पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या होती है। तो दोस्तों मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा स्पेशल पल है। और दोस्तों मैं आप लोगों को अपने बचपन की क्या ही बात बताऊं, हमारा बचपन और आज के बचपन में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारे बचपन में न ही इतने कॉपी किताब होते थे, न ही हम पे इतनी फैसिलिटी थी। आज तो मॉडर्न स्कूल हो गए हैं, प्रॉपर ड्रेस हैं, दो दो जोड़े। हमारे टाइम पे एक ड्रेस होती थी और ना ही इतने कॉपी किताब, ना जिल्दा, कुछ भी व्यवस्था नहीं होती थी। ना ही हमारे मम्मी पापा को इतना टाइम रहता था कि वो हमारे साथ प्रॉपर टाइम दे, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो कॉपी किताबों की सेफ्टी के लिए हो, चाहे वो हमारे स्कूल की। आजकल तो स्कूलों में मीटिंग होती है, गार्जियंस को पता रहता है टाइम टाइम पे कि उनके बच्चा कैसी एक्टिविटी स्कूल में कर रहा है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं माँ बाप भी। तो दोस्तों हमारे टाइम पर हमारे माँ बापों को सच में इतना टाइम नहीं होता था। दोस्तों हम लोगों ने अपनी जो पढ़ाई है सरकारी स्कूल से कर रखी है। पहले हम लोगों ने आंगनबाड़ी पढ़ा, उसके बाद से प्राइमरी पढ़ा और प्राइमरी में 10 रुपये फीस होती थी। तो उस समय हमारे माता पिता ना 10 रुपये तक के लिए तरसते थे क्योंकि टाइम ही ऐसा था। खेती पाती एक ऑप्शन था और उसमें से इतना होता नहीं था, पूरा परिवार उसी पर निर्भर रहता था। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इसको फील कर रहे होंगे क्योंकि पहले का जो बचपन था सभी लोगों का एक सा रहा है और माता पिता के पास सच में बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं होता। माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं, सोचते हैं हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे बच्चे पढ़ें, वो अपने कदमों में खड़े हैं। तो यही उम्मीद हमको भी अब अपने बच्चे से है, जैसे हम लोगों की माता पिता ने लगाई थी वही उम्मीद अब हमको अपने बच्चों से है। हम भी चाहते हैं ये अच्छा अपना उज्जवल भविष्य बनाए, अपने कदमों में खड़ा हो। तो एक माता पिता का सपना यही होता है अपने बच्चे के लिए कि उसकी जो ज़िंदगी है वो बेस्ट हो, बेस्ट लाइफ वो जिए, अपनी लाइफ में कोई उसकी परेशानियां ना हो, दुख ना हो। माता पिता बहुत कुछ सह लेते हैं, वो बताते नहीं हैं, उन्हें दुख भी होता है लेकिन वो कभी अपने बच्चों को जताते नहीं हैं। तो दोस्तों आज वो जिम्मेदारी जो हमारे घर वालों ने फील की होगी एक टाइम पर हमारे बचपन में, वो अब हम लोग भी फील करने लग गए क्योंकि हम लोग भी इस दौर से गुजर रहे हैं। हम भी माता पिता बन चुके हैं और अब हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया है, स्कूल जाने वाला, कुछ टाइम बाद ये और बड़ा हो जाएगा, इस पर भी पढ़ाई का और प्रेशर आएगा, कॉलेज वाला होगा, फिर इसको जॉब की टेंशन होगी, फिर उसके बाद से शादी की टेंशन, फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारे दुख भी होते हैं, बहुत सारी खुशियाँ भी होती हैं। तो अब एहसास धीरे धीरे ही होगा। और दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है
तो और वंशु वीडियो 10-15 और साल बाद वीडियो इमोशनल भी बहुत ज्यादा है। इमोशनल दोस्तों। आज हमारा पूरा बचपन जो है ना वो सामने पे आ गया है। और दोस्तों आज हम 30 साल के हो गए हैं, मैं 30 साल का हो गया, पूजा 28 साल की हो गई है। ये टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला। और मुझे अभी भी अपने बचपन पूरा याद है। हम लोग क्या बोलते हैं वो गुच्छी खेलते थे, बहुत सारे पैसे होते थे, उसको फेंक के फिर निशाना मारते थे। आजकल तो मोबाइल चल गए हैं। हमारे टाइम में टीवी होती थी, वो वाली एंटीना वाली टीवी होती थी। तो दोस्तों पहले का बचपन बहुत अलग था। आजकल के बचपन में बच्चों के जो फोन जो काम है स्कूलों में वो भी फोन में आते थे। हमको तो फोन क्या होता है ये भी पता नहीं आता था। अड्डू खेलते थे, गुट्ठे खेलते थे, पत्थरों के खेल खेलते थे, संपोला खेलते थे। तो वो बचपन बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला था और इतना बोझ भी नहीं होता था सच में। आजकल बच्चे सुबह चले जाते हैं टाइम से स्कूल, फिर घर पे आना, होमवर्क करना, ट्यूशन करना। तो आज के बचपन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई हैं सच में। और ये जिम्मेदारियाँ आना भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम ही ऐसा आ गया और टाइम के अनुसार ही मेरे को लगता है बच्चे को ढलना चाहिए। अगर बच्चे की में हमने लापरवाही कर दी तो शायद टाइम आगे बढ़ जाएगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। मैं तो चाहती थी एक पल के लिए कि इसको अभी से स्कूल ना डालूं, ये बहुत छोटा है, होता ही है। हमने इसको इतना देखा है दोस्तों और देखते ही देखते आज इतना बड़ा हो गया। मैं अभी भी मेरे लिए तो ये इतना ही है। मैं चाहती थी कि अभी ये स्कूल ना जाए, मम्मी भी यही चाहते थे क्योंकि बहुत छोटा है, पढ़ाई के इतने कॉपी किताबों का इस पर प्रेशर आ जाएगा। तो वंशु के पापा ने हम लोगों को समझाया कि इसका स्कूल जाना ज़रूरी है। इसके साथ वाले जो हैं वो इससे आगे की क्लास में चले जाएंगे और कल परसों जब ये बड़ा हो जाएगा तो यही कहेगा कि मम्मी पापा मैं पीछे क्यों हूँ, मेरे साथ वाले सब आगे क्यों हैं। तो उस समय तुमको कुछ भी इसका जवाब नहीं रहेगा। तो अभी इसको अपने साथ वालों के साथ पढ़ाई करने दो, जब इस पर इतना बोझ आएगा तभी ये सीखेगा। तो दोस्तों कहते हैं ना माता पिता तो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो वंशु के पापा ने अच्छा ही सोच के डिसीजन लिया है कि बच्चे को जल्दी से स्कूल में भेजें, इसका उज्जवल भविष्य बनाएं। और ये भी बहुत ज़्यादा खुश है, हमारा वंशु कल से बहुत ज़्यादा खुश है। आप लोगों को ये बात बताती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। कल हम रात को जब सोए थे वंशु के पापा ने बोला था कि वंशु से तुझे ना मैं बड़े स्कूल में भेजने वाला हूँ, जहाँ पढ़ने वाला है उस स्कूल का नाम है दून, तो तू कल से दून जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये बात है, हम लोग सब सोए थे, रात में 2 बजे उठ गए, मम्मी मुझे स्कूल जाना है आज दून स्कूल। तो तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि बच्चे पे मतलब इतना वो है, बच्चा स्कूल जाने के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित है, खुश है, तो हम लोगों को भी ना कोशिश करनी चाहिए उसे आगे बढ़ाने की। तो जब सुबह मैंने ये बात मम्मी को, वंशु के पापा को, अपनी ननद जी लोगों को बताई ना तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और कहते हैं ना अगर जिस काम में हमको खुशी मिलती है, जिस काम को हमको करने में रुचि होती है वो काम ज़रूर सक्सेस होता है। तो हमारे बच्चे को भी इस काम में अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लग रहा है। तो भगवान करे इसके जो भी सपने हों साकार हों, ये अपना उज्जवल भविष्य बनाए। हमारा वंशु बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है मम्मी, तो मैं चाहती हूँ इसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाए और वो दिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल होगा। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं हम लोग जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए हमारा बच्चा करे। होता है हमने भी कोशिश की थी लेकिन हमारा नहीं हो पाया, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन अब बच्चे के सपने हमको पूरे करने हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हमारे बचपन से भी जुड़ी है। मैं बहुत इमोशनल हूँ, इमोशनल क्या मेरे खुशी के आंसू भी आ गए हैं 2-3 बार। जब हम लोग बुक्स लेने गए थे वंशु ने बोला वाह मम्मी मेरी बुक्स, ऐसे करा दोस्तों। कैसे करा बेटा दिखा दो, जब तुमने वहाँ दुकान में करा। कौन सी दुकान में? वहाँ जब हम बुक्स लेने गए थे मम्मी वाह वाओ मेरी प्यारा। दोस्तों ऐसा करा इसने बुक्स को देख के। तो उस समय ना मेरे खुशी के आंसू छलक गए थे क्योंकि बच्चा इतना खुश हुआ था इन कॉपी किताबों को देख के। एक टाइम पर हम लोगों को भी ऐसी खुशी थी स्कूल जाने की। तो कल से हमारे वंशु की एक नई जिंदगी की शुरुआत है और भगवान करे इसकी जो ये ज़िंदगी है हमेशा सक्सेस रहे, सफलता से आगे को बढ़े और ये अपनी हमेशा सफलता की सीढ़ी को आगे बढ़ाए रखें। भगवान की कृपा दृष्टि इस पर हमेशा बनाए रखें दोस्तों। और आप लोग भी इसको आशीर्वाद देना, आपके आशीर्वाद और दुआ में बहुत ताकत है। मैंने अपनी ननद जी के लिए देखा है आप लोगों की दुआओं का कितना असर हुआ है। तो मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली पे, हमारे बच्चे पे आप लोग अच्छे अच्छे विचार व्यक्त करो, इनको दुआएं दो, इनके लिए इनको आशीर्वाद दो अपना। तो दोस्तों आप लोग तो हमेशा ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अब वंशु दुख की घड़ी में हो चाहे वंशु, सुख की घड़ी में हो। अब कल से स्कूल जाओगे आप तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो वहाँ क्या पढ़ोगे आप बताओ? क्या पढ़ोगे? वंशु क्या बताए? क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे वहाँ मैं बताओ? मुझे लगाओ। हाँ बताओ क्या पढ़ोगे बताओ? मैं वहाँ ABCD पढ़ूंगा। और क्या पढ़ोगे? All 1 2
और क्या पढ़ोगे? और शहनाज। और राइम से कैसे सुनाओगे बेटा? गुड मॉर्निंग माय नेक्स्ट वाली टोटल एमएस Johnny yes Papa it is sugar no Papa 10 no Papa open your mouth ha ha ha। तो दोस्तों वंशु को स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है और खुशी हमको भी है और लेकिन हम इमोशनल हो गए हैं क्योंकि आज हमारा पूरा बचपन हमारे सामने में है। तो देखते देखते हम कब बड़े हो गए पता नहीं चला। कुछ साल पहले मैं जॉब करता था दिल्ली में, ऐसे ही घूमता था, खेल करता था, इंजॉयमेंट करता था। अब इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब हमारे बच्चे हो गए हैं तो दोस्तों मतलब इंसान की ज़िंदगी कहाँ जाती है, कब टाइम करता है ना पता नहीं चलता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग हंसी खुशी से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और इस दुनिया में बाकी और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो हमने बच्चों को टाइम दे, इधर उधर घूमने से अच्छा मेरे हिसाब से बच्चों को टाइम देना जरूरी है। तो दोस्तों ये है वंशु का बैग और ये है वंशु के जूते। तो इन जूतों को देख के भी अलग ही प्यार आ रहा है। मम्मी हाँ, जरा मुझे जूतों को पहना के देना। वंशु ने 3 बार 4 बार जूते मुझसे पहना लिए हैं। मम्मी कल कब होगी, कल मैं स्कूल कब जाऊंगा, कितने बार अपने कपड़े पहनवा दिए हैं स्कूल के। एक मिनट। तो दोस्तों ये होती है खुशी। लो बेटा पैर दिखा, कॉपी दे। कल तुम कहाँ जाने वाले हो? स्कूल। इसको पहनो, इसको बना के दिखाओ, सबको बना के दिखाओ। ओ मम्मी सबको दिखाओ, तो सबको बताओ मैं कल से स्कूल जाने वाला हूँ। दोस्तों मैं कल से स्कूल जाने वाला हूँ, वहाँ जाके पढ़ाई करूँगा। वहाँ जाके पढ़ाई करूँगा। ये अंदर क्यों घुस गया? चलो हो गया। अब दिखाओ। मम्मी देखो, हाँ सही तो लग रहा है। सही हो रहे हैं ना? एक बॉल और ट्राई करूँ। हाँ 1 2 3 गो। सही आ रहा है मुझे। ठीक आ रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है। आओ बैठ जाओ, आप पापा की गोद में आ जाओ। तो ये रहा वंशु का बैग। अरे यहाँ तक गया। आओ बैठो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। आज हमको अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गई। सबका बचपन अलग होता है क्योंकि हर परिवार की जो स्थिति होती है अलग अलग होती है। और दोस्तों वंशु के पापा का जो बचपन है अलग बीता है, मेरा अलग है क्योंकि होती है जैसे घर की फैसिलिटी होती है, घर में सुख सुविधाएं होती हैं, उसी अनुसार माता पिता भी अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देते हैं। तो दोस्तों मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी का पल है हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। खुशी का पल भी है और इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल इसलिए है क्योंकि हम बड़े हो गए हैं और बच्चा भी बड़ा हो रहा है। कल तक वंशु को हम गोद में खिलाते थे, अब ऐसा हो रहा है कि खुद से सुसु जाता है, पोटी जाता है, खुद से खाना खा लेता है। तो एक टाइम पे हम इसको खिलाते थे। तो मतलब ना बच्चा भी बड़ा हो रहा है और होता है माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बड़ा भी हो और माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा छोटा भी रहे, क्योंकि जो प्यार छोटे में आता है ना वो प्यार बड़े में नहीं ये आता। बात तो सच है दोस्तों। बचपन में जो हम प्यार करते थे वंशु को, वंशु आबो पूरी रात सुलाते थे, वंशु का प्यार करते थे। अब क्या है ना थोड़ा बड़ा हो गया है, मम्मी मेरे को छोड़ो मुझे खेल करने दो। अभी तो ऐसा बोला, कुछ टाइम बाद बोलेगा मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है, डिस्टर्ब मत करो। तो बच्चे पे जितनी जिम्मेदारी आती है ना बच्चा भी उतना सयाना होता जाता है। तो छोटे छना के हमको याद है पूरी रात वंशु के आपा झूले में आबो और वीडियो पड़ी है मेरे पास उसकी वंशु की। तो दोस्तों वो पल बहुत ज़्यादा हमारा इमोशनल है, अभी भी बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हुए हैं। तो दोस्तों ये सबकी ज़िंदगी में एक दिन आता ही है कि उसको बड़ा होना है और उसको जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी अपने बचपन को इस वीडियो में फील किया होगा। अगर किसी को अपने बचपन की फीलिंग हमारी वीडियो में आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो और अब करते हैं वंशु की पैकिंग। कॉपी किताब इनको संभालती हूँ, इसके जो कपड़े हैं उनको रखती हूँ क्योंकि कल सुबह टाइम से उठना है। अब तो बच्चों का स्कूल जो है टाइम से हो जाता है, तो 6-7 बजे वंशु ने स्कूल जाना है तो हमको टाइम से उठना है। अब क्या है ना सुबह से खिलाने की जिम्मेदारी है। और दिनों तो ये आंगनबाड़ी जाता था तो हम लोग टेंशन फ्री होकर इसको खिलाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे। तो अब मेरे साथ साथ वंशु के पापा की भी जिम्मेदारी हो गई है क्योंकि आज तक मैं उठती थी टाइम से, मम्मी के लिए खाना पीना बनाती थी, मम्मी ड्यूटी जाते थे।
तो वंशु के पापा आराम से उठते थे, क्योंकि वंशु का स्कूल जो था लेट का था, आंगनबाड़ी आता है, कभी 10 बजे गया, कभी 9 बजे गया, कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन अब क्या है, वंशु के पापा को भी टाइम से उठना पड़ेगा। मेरा तो खाना बनाने का काम होता है सुबह सुबह, तो इसको पेस्ट कराना, पॉटी कराना, कपड़े पहनाना, फिर खाना खिलाना, बैग पैक करना, तो ये सारी जिम्मेदारी वंशु के पापा की है कल से। लेकिन ये जिम्मेदारी ना बहुत खुशी वाली है। तो वंशु के पापा बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। तो कल के दिन ये हमारे जो है सपने पूरे करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं फिर। और उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और प्यारे प्यारे कमेंट करना। हमारे साथ साथ वंशु को भी ढेर सारा आशीर्वाद देना। बड़ों का आशीर्वाद से ना बच्चे हमेशा फलते फूलते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि, शुभ रात्रि, बाय बाय।